नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लास में कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में हो सकता है इन डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटीज़। अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पहली डिसेबिलिटी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। What is locomotor disability? It is a person's inability to execute distinguished activities associated with movement of self and objects. तो व्यक्ति को अपनी या वस्तुओं की मूवमेंट में कठिनाई होती है अंडर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और सेकेंड है लेप्रेसी क्योर्ड। लेप्रेसी क्योर्ड कौन है? इसमें इंसानों में, व्यक्तियों में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है इन हैंड्स एंड फीट एज वेल। तो हाथ और पैरों की उंगलियों में सुन्नता आ जाती है, ये लेप्रेसी क्योर्ड है। तीसरी कैटेगरी है सेरेब्रल पॉल्सी। ये क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि बॉडी की मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से बच्चे का जो है मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन से जो काम करने होते हैं उसमें भी अफेक्ट हो जाता है। चौथा है ड्वार्फिज्म। ये मेडिकल जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि बच्चे का जो वयस्क की जो ऊंचाई है वो 4 फीट 10 इंच या उससे भी कम होती है। ओके, सो इट इज़ अ मेडिकल जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन एडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस और इवन लेस। नेक्स्ट कैटेगरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिसीज। ये मसल डिसीज है जिससे कि मसल्स वीक हो जाती हैं जो कि बॉडी को मूव करती हैं और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस, डिफेक्ट इन मसल प्रोटीन एंड डेथ ऑफ मसल सेल्स। तो जो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और उसमें विकृति धीरे धीरे होती रहती है। नेक्स्ट है एसिड अटैक विक्टिम्स। इसमें क्या होता है? अ पर्सन इज डिसफिगर्ड। किस वजह से? वायलेंट असॉल्ट बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर करोसिव सब्सटेंस। सो ये हुई फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आती है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में पहली कैटेगरी है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में आइदर देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ साइट और लिमिटेशन इन द फील्ड ऑफ विजन। तो बच्चे को, व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है और यह पूरा दृष्टिहीन होता है इंसान। नेक्स्ट है लो विजन, जिसमें कि बच्चे को कम दिखता है, लिमिटेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसमें बोलने में कठिनाई होती है या सामान्य बोली से अलग बोलता है बच्चा, और या वो बोलता है पर अन्य लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें पहला क्या है? डेफ। डेफ मीन्स व्हाट? हैविंग 70 डेसिबल्स हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। तो दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति होती है इसमें। नेक्स्ट कैटेगरी इज हार्ड ऑफ हियरिंग, which means person is having 60 decibels to 70 decibel hearing loss in speech frequencies in both the ears. दोनों कानों में जो है 60 से 70 डेसिबल की श्रवण क्षति होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जो कि एक कंडीशन है जिसमें कि सब्सटैंशियल लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी and adaptive behavior. So it is a condition characterized by significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior. So दोस्तों, बौद्धिक एवं अनुकूल व्यवहार दोनों में ही कमियां पाई जाती हैं इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको कि हम शॉर्ट में SLD भी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप, हेट्रोजीनियस ग्रुप है जिसमें कि
There is a deficit in processing of language, spoken or written, that may manifest in difficulty to comprehend, to speak, to read, to write, or to do math calculation. और जिस सब्जेक्ट में, जिस एरिया में वीकनेस है, डेफिशिएंसी है, उसकी बेस पे इसको कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे कि डिस्ग्रेफिया, डिस्कैल्कुलिया, dyslexia, and dyspraxia. So these are various types of learning disabilities depending upon the deficiency in a specific area. Next category is ASD, which is called Autism Spectrum Disorder. This affects persons' ability to communicate, understand relationships, and frequently associated with unusual और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स. जो ये स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें बच्चों की बेसिकली जो है संवाद करने की क्षमता या दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है. और आप अक्सर देखेंगे कि ये बच्चे जो है असामान्य व्यवहार करते हैं. तो ये सारी डिसेबिलिटीज इंक्लूड करी हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस आप जानते हैं, ये मेंटल रिटार्डेशन, जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, हम ये वो नहीं है. इस कंडीशन में सब्सटैंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है, मूड होता है, परसेप्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, मेमोरी होता है, और जिस दैट इम्पेयर्स judgment, capacity to recognize reality, meet the demands of the society. So, as I said, it is not intellectual disability. ये मानसिक बीमारी है जिसमें निर्णय लेना, स्वाभाविक व्यवहार जो है उनमें कमियां, जीवन की मांगों को पूरा करने की क्षमता में कमी आ जाती है. Then another category is multiple sclerosis. ये एक डिसीज है इन विच इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है. ओके, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स जो है वो अफेक्ट हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, इन विच ब्रेन डिस्ट्रक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. ओके, सो दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के जो समन्वय में जो है वो परेशानी आ जाती है इसमें. The next is Parkinson disease. Parkinson disease में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिसीज है ये नर्वस सिस्टम की, जिसमें कि ट्रेमर, मस्कुलर रिजिडिटी और या स्लोनेस आ जाती है, इम्प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं. ये ऐसी बीमारी है जिसमें कंपी, मांसपेशियों की कठोरता और गति में स्लोनेस आ जाती है, धीमी हो जाती है गति. नेक्स्ट कैटेगरी इज हेमोफीलिया. हेमोफीलिया क्या है? इनहेरिटेबल डिसीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन टू मेल चिल्ड्रन. मेल में पाई जाती है पर ट्रांसमिट वुमेन से ही होती है. और इसमें होता क्या है? लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड विच मे रिजल्ट इन फेटल ब्लीडिंग. तो ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त की सामान्य जो थक्का जमने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, क्लॉटिंग होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है. नेक्स्ट कैटेगरी इज थैलेसीमिया, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बहुत ही कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं होती. नेक्स्ट कैटेगरी इज सिकल डिसीज फ्रेंड्स, which is characterized by chronic anemia, complications due to associated tissues and organ damage. तो ऐसा विकार है जिसमें क्रॉनिक अनीमिया रहता है, जिसकी वजह से अंग शक्ति के कारण समस्याएं बहुत हो जाती हैं. एंड द लास्ट कैटेगरी इज मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या है, मोर देन, एक व्यक्ति में मोर देन वन
ऑफ द अबव स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज जब पाई जाती हैं उसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे डेफ ब्लाइंडनेस, जैसे VI with ID, so on and so forth. सो फ्रेंड्स, ये 21 डिसेबिलिटीज जो हैं वो एक्ट में लिखी गई हैं और ये मैंने चार्ट आपके सामने दिखाया है जिससे कि आपको ये सारी 21 डिसेबिलिटीज याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। 6 कैटेगरीज में हमने ये 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप दिस इज ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। सो थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।